कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वैदिक गणित के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित में सबसे पहले आपको योग ज्ञात करना सिखाएंगे। योग वैसे आप जनरल करती हो वैसे ही है, लेकिन वैदिक गणित विधि से करना है जो थोड़ा सा अलग है। योग ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि और दूसरी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत संख्या पद्धति से करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा अध्याय है, ये एक बार में समझ में आ जाएगा। अब अपन योग ज्ञात करेंगे पहली विधि से। वैदिक गणित विधि से योग ज्ञात करना है। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण। पहले एक उदाहरण देते हूं आपको। 736, 728 और 321। अब साधारण जोड़ कैसे करते हैं? पहले तो ये देखें, 8 6 और 8 14 और 1 15 का 5 करते हैं और कैरी 1 करते हैं, यानी कि हासिल का 1 सबसे ऊपर लेते हैं। तो इस अपन को करनी है वैदिक गणित विधि से योग। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, इसमें टोटल एक साथ करते हैं और कैरी का 1 ऊपर लिखते हैं। जो भी हासिल का 1 लगे, चाहे अगर टोटल 23 आए तो हासिल के 2 लग जाएंगे, इकाई का अंक यही रहेगा। 54 आ जाए तो यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल के 5 लगेंगे। इस वैदिक गणित विधि में ऐसा नहीं करना है। मतलब ही ये देख लीजिए, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि जैसे ही अधिक आता है एक अंक पूर्व वाले अंक पे आप लिख दो, और इसमें हासिल का 1 जो लगाते हैं वो 1 पॉइंट से लगाएंगे। इसमें 1 से ज़्यादा हासिल होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे 9 से ज़्यादा अंक आ जाता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, तो आपको 1 पॉइंट है जो आगे वाले अंक पे रख देना है। और उसके बाद में वापस जैसे 11 आ गया टोटल, तो आप 1 लिखेंगे और आगे 1 अंक पॉइंट लगा देंगे। आगे का जो भी अंक है उसके ऊपर 1 पॉइंट लगा देंगे। फिर अब पीछे क्या बचा? 1। फिर आगे योग 1 से करेंगे। देखिए, आप ध्यान से समझे, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे 6, पहला अंक क्या है? 6 और दूसरा 8। 6 और 8 कितने हो गए? 14। 9 से ज्यादा हो गए तो 14 का क्या होता है? 4 रहता है। और हासिल कहाँ लगता है? पास वाले अंक पे चढ़ा दीजिए। 8 और 6 और 8 कितने हो गए? 14। तो 14 का 4, अब 4 समझेंगे और हासिल का 1 यहाँ 1 पॉइंट लग देंगे 2 के ऊपर पास वाले। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब 1 पहले वाले अंक पे अधिक हो गया है। बस इतना ही करना, एक साथ टोटल नहीं करनी। जैसे 9 से ज्यादा आता है, 1 अंक जो हासिल का लगते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं हासिल का 1, वो पास वाले अंक पे पॉइंट लगाना है, बाकी कुछ नहीं। अब कितने थे? 4 थे। 4 और 1 5, तो यहाँ 5 आ गया। सरल एक बार वापस समझ लीजिए। देखिए 6 और 8 कितने हो गए? 14। तो 14 का 4 होता है और हासिल का 1 पास वाले अंक पे 1 पॉइंट लिख दो, तो हासिल का 1 हो गया। पीछे कितने? 4 और अगला जोड़ दिया, 4 और 1 5। अब आगे देखो, ये है 3। अब क्या क्या योग करना हो? देखिए 3 प्लस 2 पे एकाधिक है और प्लस के 2, तो 2 पे एकाधिक है, मतलब ये 2 और 1 बिंदु है, तो कितने हो गए? 3। तो 3 3 6 और 2 8। इसमें हासिल कहीं लगा ही नहीं है, तो 8 के 8 आ गए। तो यहाँ 8 के 8 लिखेंगे। अब आगे, अब देखिए 7 और 7 14। तो 14 का क्या होता है? 4 होता है और हासिल का 1 लगता है, तो एकाधिक 1 करेंगे। तो इसके आगे कोई भी संख्या है नहीं, तो आप 0 लिख दो और उसके ऊपर 1 पॉइंट लिख दो, ये एकाधिक हो गया। अब कितने बच्चे? 4। 7 7 14 थे, 1 एकाधिक यहाँ लग गया, पीछे 4 बच्चे। 4 और 3 7, और यहाँ 0 1 ही है, उसके ऊपर एकाधिक है यानी कि 1 है, तो 1785 ये योग है। अब उदाहरण दूसरा देखें। किलोग्राम और ग्राम। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो जो भी ग्राम लिखेंगे उसमें 3 डिजिट होने जरूरी है। जैसे आपको 55 ग्राम लिखना है, तो खाली 55 नहीं लिखेंगे आप, 1 अंक 0 लिखेंगे, 3 अंक लिखेंगे। मीटर हो
और सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो वो 2 अंकों की डिजिट होनी चाहिए सेंटीमीटर। जैसे आपको 2 सेंटीमीटर लिखने के कहे आप तो 02 लिखोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब किलोग्राम ग्राम है तो 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 3 डिजिट होनी चाहिए। जैसे 65 ग्राम तो आप 0 लिख दो, 065। 112 किलोग्राम और 65 ग्राम, फिर 360 किलोग्राम और 85 ग्राम। उसके बाद है 289 289 किलोग्राम और 872 ग्राम। उसके बाद में 156 किलोग्राम और 345 ग्राम। इनका योग करेंगे, ग्राम की अलग टोटल है और किलोग्राम की अलग है, लेकिन यहाँ से जो भी कैरी करेंगे वो आगे वाले अंक पे लग जाएगा। वही विधि है, देखिए 5 और 5 10, 10 का क्या होता है 0 और 1 हासिल का लगता है, तो इसके पास वाले अंक पे 1 लिख दो। अब 0 था, 0 तक पहुंचे थे, हासिल का 1 लग गया, 5 और 5 10 हुए थे, 10 के क्या होगा 0 और हासिल का 1 लग गया, तो 8 पे 1 पॉइंट लग जाएगा, पीछे 0। अब 0 से आगे जोड़ो, 0 और 2 2, 2 और 5 7, ये 7। इसके बाद वापस अगला 6 है और 8 के ऊपर एकाधिक है, तो 8 और 1 इसको 9 समझोगे। 8 के ऊपर 1 है तो 8 और 1 9, तो 6 और 9 कितने हो गए 15 हो गए। तो 15 का एकाधिक यहाँ लग जाएगा, 5 बचे, 5 और 7 12, 12 का एकाधिक यहाँ लग गया, पीछे 2, 4 और 2 6, ये 6 आए। नेक्स्ट ये 0 ही है, कोई बात नहीं, 0 के ऊपर एकाधिक है मतलब 1 अंक हो गया ये। फिर 8 के ऊपर एकाधिक है तो 1 अंक जोड़ो और 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 1 ये 9, 10, 10 का एकाधिक यहाँ लग जाएगा। 10 के देखिए ये पास वाला अंक यहाँ है, किलोग्राम में लग जाएगा एकाधिक, तो 0 है, 0 और 3 कितना हो गए 3, 3 6 7। अब आगे उसी विधि से करना है, 2 और 0 2 ही होते हैं। अब 9 के ऊपर एकाधिक है तो ये कितने हो गए 10 हो गए, तो 2 और 10 कितने हो गए 12, 12 का 2 और एकाधिक यहाँ लग गया, फिर कितने बचे 2, 6 और 2 8। आगे वही 1 और 6 7, 7 और ये, अब इसको 8 के ऊपर एकाधिक है, इसको क्या समझोगे 9, तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 का 6 और एकाधिक यहाँ लग गया पास वाले अंक पे। अब कितने 6, 6 और 5 11, 11 का 1 और एकाधिक यहाँ लग गया। अब इनको जोड़ दो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 1 है ना 2 के ऊपर, तो 7 हुए, 7 और ये 2 9, 918 किलोग्राम 367 ग्राम। ये विधि बिल्कुल सरल है, जैसा हमेशा जोड़ते वैसे ही करना है, बस इसमें और वैदिक गणित के योग में फर्क आपने देख ही चुके हो कि इसमें जैसे ही 9 से ज़्यादा आता है तो पास वाले अंक पर 1 पॉइंट लगा देना है और फिर बाकी वैसे ही जोड़ना है। अब अपन दूसरी विधि करेंगे, एकाधिक के पूर्वेण प्लस शून्यांश संख्या विधि। एकाधिक के पूर्वेण प्लस शून्यांश संख्या पद्धति। दोनों मिक्स में है। अब पहले तो आपको मतलब मैं समझाऊंगा शून्यांश संख्या का, एकाधिक पूर्वेण तो पहले समझा चुका हूं, उसी हिसाब से करना है आपको। जैसे कोई भी हो योग 45 और 53 इनका योग करना है, तो आप शून्यांश संख्या का मतलब क्या हो गया कि इकाई के अंक पे शून्य लाना है आपको। अब भले चाहे 45 को 50 में बदलो चाहे 40 में बदलो तो 0 आ ही जाता है, या फिर 53 को 50 करो चाहे 60 करो, वो आपकी इच्छा है, किसी को भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। बस आपको एक अंक शून्य लाना है। तो आप देखिए कोई भी
45 को अगर करना चाहोगे तो क्या करोगे, या तो 5 जोड़ोगे तो 50 हो जाएंगे, या 5 घटाओगे। तो 45 में से 5 जोड़ते हो तो 53 में से 5 घटा रहे हैं, और 5 45 में से घटाते हो तो 53 में जोड़ रहे हैं। और इसी को ही करना चाहो, जैसे 53 में से आप 3 घटाते हो तो भी क्या होता है, इक्का अंक 0 आ ही जाता है। तो इस संख्या में से आपने 3 घटाया है, तो आप क्या करोगे, 45 में 3 जोड़ोगे, दूसरी संख्या में जोड़ना पड़ेगा, बस 48। अब आप इनका योग करोगे, 48 प्लस 50 98। ऐसे करना है, किसी एक अंक को आपको 0 करना है, चाहे 45 को करो तो भी एक ही बात है। तो किसी वही संख्या, एक संख्या में से घटाओगे तो दूसरी संख्या में जोड़ोगे। और एकाधिक पूर्व का मतलब पहले ही बता चुके हैं आपको, उसी तरह से करना है। अब एकाधिक पूर्व में क्या, जैसे योग संख्या बड़ी दी हुई हो तो आप 2 अंकों की संख्या लोगे। 4998, फिर है 6789, 5715, 4837, 8976। ये योग करना है। अब इसमें पहले तो शून्यांत का मतलब आपको समझाया था, 2 अंकों के साथ भी करने, 0 लाना है। पहला देखिए, 2 अंक का मतलब 8 नहीं जोड़ेंगे, 98 जोड़ेंगे, 98 और 89 2 अंक साथ में जोड़ेंगे, तो 98 प्लस 89 इन 2 को जोड़ेंगे। अब इसमें पहले क्या करना, आपको शून्यांत लाना है, यानी कि 98 100 के नजदीक है, तो 98 में आप क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे और उसमें से 2 घटा दोगे। 98 में 2 जोड़े 100 और 89 में से 2 घटाए 87 आ गए। 100 और 87 कितने हो गए, 187। 2 अंकों का जोड़ा साथ में जोड़ा, इसलिए आप हासिल भी क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद में एक अंक सैकड़ा का अंक है वो एकाधिक हो जाएगा अगले अंक पे, और 87 नेक्स्ट रहेगा जोड़ने के लिए। तो 87 यही रहेगा जोड़ने के लिए, और एक एकाधिक लग जाएगा यहाँ पे। ये 2 जोड़ दिए अपन ने, ठीक है। तो 98 और 89 का योग कितना, 187 आया। 87 आगे के अंक के लिए जुड़ जाएंगे, और एक है जो आगे एकाधिक हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट कौन सा जोड़ना है अंक, 15। 87 में क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें 90 हो जाएंगे 3 जोड़ने पे, और इसमें से 3 घटा दोगे, या फिर इसमें आप 5 घटा दो तो इसमें 5 जुड़ जाएंगे। इससे अच्छा इसमें आप 3 जोड़ दो, 90 हो जाएंगे, और इसमें से 3 घटा दो तो क्या आ जाएंगे, 12। अब 90 और 12 इजी है जोड़ना, क्या हो जाता है, 102। अब 102 में 02 तो अगले के लिए जुड़ जाएगा, और एक का एकाधिक आगे लग जाएगा। 15 की सीध में 15 के बाद ये अंक है पहले, तो ये यहाँ 1 लग गया। अब आगे के लिए क्या जोड़ेगा, 0 2 प्लस क्या जोड़ना है, 37 जोड़ दो। अब इसमें आपको 0 करने की आवश्यकता है ही नहीं, या करना चाहो तो क्या करो, आप 2 इसमें से घटा दो तो ये 0 आ जाएगा, और 2 इसमें जोड़ोगे 39। सीधा भी लिख सकते हो, 37 और 2 39, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन चलो कोई बात, अब 39 ही आया है, तो ये 2 अंक तो क्या करना है आपको, अगले अंक के लिए जोड़ने के लिए रखना है। तो हासिल का इसमें कोई लगा नहीं, तो इस 37 के आगे यहाँ एकाधिक नहीं होगा। 39 का 39 होगा, 39 के लिए आगे ये आप जोड़ोगे 76 प्लस 76। तो क्या करोगे आप, 1 जोड़ दो, 0 आ ही जाएगा 40 का, 1 इसमें जुड़ गया और इसमें से 1 घट गया, 75। 40 और 75 को जोड़ दे 115, तो 115 का क्या होगा, 15 हो जाएगा, और 1 है जो यहाँ एकाधिक हो जाएगा। 76 में जोड़ा था, 1 यहाँ 9 पे एकाधिक हासिल का रख देंगे, बस इस तरह। तो ये योग आ गया, 15 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे की बस वही विधि करनी है। अब आप क्या जोड़ोगे, 49, ये 49, इसमें क्या जोड़ना है, 67 के ऊपर एकाधिक है, तो अब इसको 67 मत समझो, 68 समझो, 1 जोड़ दो, 68 समझो इसको, ये 68। अब वही आपको पहले 0 करना है, 49 में 1 जोड़ने पे होगा, तो ये 50 प्लस
इसमें एक जोड़ा है तो 68 में एक घटाओगे, क्या होगा 67। अब जोड़ दीजिए इनको, 117 में क्या होगा 17 यही रहेगा और एक आगे एक अधिक हो जाएगा। तो ये 49 और ये 68 जोड़े थे, यहाँ एक अधिक करना है आपको, तो यहाँ 0 लिखो और 1 कर लो और 17 अगले के लिए अंक के लिए जोड़ेंगे। अगला अंक क्या है 57। देखिए 57 के ऊपर एक अधिक है यानी कि 58 जोड़ने हैं, तो प्लस के 58। अब आपकी इच्छा हो जैसे करो, इसको 60 कर लो तो 2 जोड़ने हैं इसमें और इसमें से 2 घटाने हैं, तो 17 में से 2 घटा दो 15 हो गए और ये 2 60, या फिर इसमें 3 जोड़ो तो उसमें से 3 घटाओगे, जैसा आपकी इच्छा हो जैसे कर सकते हो। योग वही आएगा, कितना आया 75। 60 और 15 कितने हो गए 75, तो इसमें एक अधिक कोई लगेगा नहीं, 75 का 75 ही होगा। अगले अंक के लिए ये 75 जुड़ जाएंगे। अगला अंक कौन सा है, 58 जोड़ चुके, अब 48 प्लस 48, तो क्या करोगे इसको 80 करोगे, 5 जोड़ दो और इसमें 5 घटा दो, कितने हो जाएंगे 43। इनका योग 123, तो 23 आगे के लिए जुड़ेगा और एक आगे के अंक का एक अधिक होगा 23। अब एक अधिक करना है तो यहाँ पे कोई अंक है नहीं, आप 0 लिख के उसके ऊपर एक अधिक करोगे। अब 23 हुआ यहाँ तक योग, 23 में अब क्या जोड़ोगे 89। 89 में देखो एक ऊपर एक अधिक है तो 90 जोड़ना है, तो प्लस के 90। अब इसमें 0 है ही इसलिए एक अधिक करने की आवश्यकता है नहीं। इनका योग कितना होगा 113, तो 13 आगे के लिए योग करना है और एक का एक अधिक करना है। तो यहां तक 13 हो गया और आके ये एक अधिक था तो यहाँ 0 लिख के उसके ऊपर 1 करो, 13 के ऊपर 1। अब ये कितने हो गए 1, 0 के ऊपर 1 है, एक बिंदु है मतलब एक अधिक 1 हो गया, इसको 1 समझोगे, 1 2 और 3, ये हो गया योग।